चलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सपोज करो यहाँ पे आपके पास 100 रुपीज़ हैं। एक साल बाद वो हो जाएंगे 105। जो बैंक है आपको 100 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट दिया, उन्होंने 15 रुपीज़ का, तो ऐड ऑन हो गया। और अगले साल जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको इस 105 रुपीज़ के ऊपर मिलेगा। सपोज करो आपका इंटरेस्ट हो गया 112। ठीक है जी, 112। अगर ये होता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट कि आपका जो इंटरेस्ट एड ऑन हुआ है नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग के मिला है। और सेम ये होता है कंपाउंडेड, और होता है सिंपल। सिंपल में सपोज करो अगर 100 रुपीज़ हैं तो एक साल बाद कितने हो गए? 105। नेक्स्ट ईयर कितने हो जाएंगे? 105 में फिर से 5 ऐड कर लो, 1110। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट जो ये 105 है, अगले साल बढ़ के क्या हो गया? 112। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होना था? सिंपल उसने 1110। ठीक है जी। अब दिख रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट में पहले आपने 100 जमा करवाया था बैंक में, तो वो क्या हो गया? 105। और नेक्स्ट ईयर और क्या हो जाएगा? उसमें सिर्फ 5 रुपीज़ ही ऐड होंगे। ये बहुत छोटी सी अमाउंट की एग्जांपल दी है। और यही चीज़ अगर लार्ज स्केल में हो ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपकी मनी को बहुत रैपिडली ग्रो कर देती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन ईयर 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। हर साल जो पॉपुलेशन है 5% से इंक्रीज हो रही है। 5% पर एनम का मतलब होता है 5% इंक्रीज हो रही है हर साल। पर एनम मीन्स पर ईयर। ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। अब मैंने 2001 की पॉपुलेशन निकालनी है। ठीक है जी। 2001 की पॉपुलेशन निकालते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता क्या है। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर n। ठीक है जी। ए क्या होता है हमारा? अमाउंट। पी क्या होता है? प्रिंसिपल। आर क्या होता है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड एन होता है हमारा टाइम या ड्यूरेशन। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है? जो अमाउंट है इसमें हमें इन्होंने 2001 की पॉपुलेशन निकालने को दी है। एट प्रेजेंट हमारे पास किसकी अवेलेबल है? 2003 की। मीन्स इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? अमाउंट। जब भी हमने बैक डेटा निकालना होता है ना, तो जो डेटा गिवन होता है उसको हम अमाउंट कंसिडर करते हैं, और जो डेटा निकालना होता है पास्ट का उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? प्रिंसिपल। सपोज कर लो आपके पास आज 2000 रुपीज़ है 2003 में, और आपने पता करना है कि 2001 में कितने पैसे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कम ही होंगे ना, वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी 2001 की, जो इंक्रीज होके 2000 बनी है। ठीक है, समझ आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट होगी हमारी 54,000। प्रिंसिपल हमने किस चीज़ का निकालना है? 2001। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5% और टाइम ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। ये कैसे पता चला टाइम ड्यूरेशन? 2003 से जब हम 2001 में जाएंगे तो 2 साल का समय होता है ये। ठीक है जी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। फॉर्मूला क्या था हमारा? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ब्रैकेट बंद पावर n। n मीन्स टाइम। टाइम कितना था? 2 ईयर्स का। अमाउंट है हमारे 54,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 5%। ठीक है। इसमें परसेंटेज हटा के नीचे एक और 100 नहीं लगेगा, बिकॉज फॉर्मूले में पहले ही 100 लगा हुआ है। डन? क्लियर हो गया? 5/100 की कटिंग होगी, आंसर है 1/20। 54,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस 1/20 ब्रैकेट बंद की पावर 2। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल में है। ठीक है जी, P/Q की फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या होगा? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। दोनों का एलसीएम हुआ। एलसीएम कितना है? 20।
न्यूमिनेटर सेम किया, डिनोमिनेटर सेम किया, ठीक है जी। डिनोमिनेटर सेम करने पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 20 प्लस 1 होल अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 20। डन। इस चीज़ को रफ वर्क में रहने देता हूँ मैं साइड में, ये सब समझाने के लिए है। डन। 21/20 की पावर 2। अच्छा, इस 2 का क्या मतलब होता है, 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और 20 को भी नहीं। पावर 2 का मतलब कि ये सेम टर्म दो बार ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 21/20 इंटू 21/20। अब इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारी चीज़ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था, स्वैप हो जाती है, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाती है। P/2001 इज इक्वल्स टू 54,000 इंटू 21/20 का क्या हो जाएगा, 20/21 इंटू 20/21। जब आप इनकी कटिंग करोगे आपके पास आंसर आएगा अप्रोक्स 48,980, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन 2। क्वेश्चन तो पढ़ ले पहले। सोल्यूशन 2, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2003 की गिवन है, 2005 की निकालनी है। तो इस केस में हमारी जो ये चीज़ है 54,000, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल है कि आज की डेट में मेरे पास इतने पैसे हैं, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है उस सिटी की, आज की डेट में 2 साल बाद कितनी होगी, तो ये चीज़ क्या होगी, मेरी अमाउंट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। प्रिंसिपल इज 54,000, रेट 5%, टाइम 2 years। ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, एंड इसमें बस अब वैल्यूज पुट करनी है। 54,000 ब्रैकेट 1 प्लस 5/100 ब्रैकेट बंद पावर 2। सेम 21/20 आ गया, ठीक है जी। दो बार लिखा, ज़ीरो से ज़ीरोस कट गई, एंड इनकी कटिंग के बाद जो भी आंसर आया है, ठीक है, उसको हम लिख देंगे। तो 2005 की पॉपुलेशन कितनी होगी हमारी, 59,535, ठीक है। जो ये कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई की, वो आपने खुद करनी है। डन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour। हर घंटे में बैक्टीरिया 2.5% की स्पीड से रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे बाद कितनी अमाउंट होगी बैक्टीरिया की, अगर उसकी इनिशियली अमाउंट है 5,06,000। प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, 5,06,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है 2 आवर्स। कंपाउंडेडली इंक्रीज होगी, है ना। तो फॉर्मूला लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R/100 ब्रैकेट बंद पावर n। वैल्यूज पुट की हैं और यहाँ पे 2.5 का मैंने पॉइंट हटाया। जब भी पॉइंट हटाते हैं तो नीचे टेंस की वैल्यू में आ जाता है, और पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट था, तो नीचे किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 से। 100 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल्स टू 1000। 25 की कटिंग हो गई, 5 के टेबल पे कर लो। अगर आपको 25 के टेबल पे एग्जैक्ट आती है तो सबसे बढ़िया, बता देता हूँ। 25 वन ज़ा 25, और जो 100 है 25 के टेबल पे आता है 4 पे, और जो रिमेनिंग ज़ीरो थी ये वाली एड ऑन हो गई है, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 प्लस 1/40 इंटू 5,06,000 ब्रैकेट बंद पावर 2। दोनों का अगेन एलसीएम हुआ, डिनोमिनेटर सेम होगा, और क्या आ जाएगा, 41/40 इंटू 41/40। दो बार ही क्यों लिखा, क्योंकि पावर कितनी थी, 2, ठीक है। ज़ीरो से ज़ीरो कट कर दी, एंड कटिंग करके इसका आंसर निकाला। तो अमाउंट कितनी आ गई हमारी, 5,31,616.25। 2 घंटे बाद बैक्टीरिया कितना हो जाएगा, कितनी अमाउंट बढ़ के हो जाएगी उसकी, 5,06,000 से बढ़ के हो जाएगा वो 5,31,000, ठीक है, 31,616। 5,31,616
616। डन। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। A scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. हर साल स्कूटर की वैल्यू कम हो जाती है 8% के हिसाब से। तो उसकी वैल्यू निकालो एक साल बाद कितनी हो जाएगी। आज के टाइम पे कितनी है 42,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टाइम कितना है 1। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 माइनस 100। यहाँ पे माइनस क्यों हुआ? क्योंकि हम उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, डेप्रिशिएट हो रही है, मीन्स उसकी वैल्यू कम हो रही है। जब भी वैल्यू कम होगी तो हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे इसके बीच में। और जब वैल्यू प्लस होती है, ठीक है ना, इंक्रीज होती है, तो कौन सा साइन आता है, प्लस का। क्लियर हो गया? चलो, माइनस का साइन समझ आ गया क्यों लगाया यहाँ पे। 42,000 ब्रैकेट 1 माइनस 8/100 ब्रैकेट बंद, टाइम कितना है 1 ईयर। ठीक है, 8 और 100 की कटिंग की है 4 के टेबल पे, 4 2 ज़ा 8, 4 इंटू 25 करेंगे तो 100 आता है। 1 माइनस 2/25, इनका भी एलसीएम सेम किया तो 1 की जगह क्या आ जाएगा 25, और 25 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 23। 25 और इसकी हमने कटिंग की है, ठीक है, और इंटू लिखेंगे हम 23। कटिंग इसकी करके दिखा देता हूँ, इसको आप इस साइड सपोज करना। 42 जो जीरोज है इनको अलग लिख रहा हूँ, इंटू 1000 इंटू 23/25। 25 के टेबल पे 1000 आता है 40 पे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और आंसर आया मेरा 38,640 रुपीज़। ठीक है, एक साल बाद स्कूटर की वैल्यू कम हो गई, कितनी हो गई 38,640 रुपीज़। समझ आया?